हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, और अगर सीरियल वाइज बोले तो चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, शायद आपको ये क्लीन नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, वो वीडियो और फोटोज में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, चैप्टर 10 का नाम क्या है? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये दोनों, ये एक पार्ट है रिफ्लेक्शन और सेकेंड पार्ट है रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो पहले पार्ट को हम लोग कवर करते हैं पहले वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग रिफ्रैक्शन वाले पार्ट को जो है कवर करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है यहाँ पर डेफिनेशन। अब देखो चैप्टर का नाम ही स्टार्ट कहाँ से हुआ है? लाइट से। तो हम लोग लाइट को पहले डिफाइन कर लेते हैं कि लाइट क्या होता है। देखो ठीक है, सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी थ्रू विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं, जिसके थ्रू हम लोग पूरी दुनिया को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो लाइट क्या है? एक एनर्जी का ही फॉर्म है जिसके थ्रू पूरी दुनिया को हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। जैसे जब लाइट होता है तभी आपको चीजें दिखाई देती हैं। अगर आप एक अंधेरे कमरे में चले जाओगे तो आपको चीजें नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती हैं? क्योंकि लाइट नहीं है। जब तक लाइट नहीं होगा तब तक आपकी आंखों में जो है रेस नहीं पहुंचेंगी और आपको दिखेगी नहीं। ठीक है, तो लाइट क्या है? बेसिकली एक एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बार बार सुनते हैं कि लाइट जो होता है वो रेस के फॉर्म में आता है। ठीक है, लाइट रे क्या होता है इसको देखते हैं। देखो लाइट रे क्या है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट। ठीक है, जब आप पीडीएफ में लिखोगे या नोट्स बनाओगे तो अगर इसमें से कोई चीज अगर नहीं दिख रही होगी तो मैं इसको रीड कर दे रहा हूं, आप उसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट। यह एक वर्ड आया है प्रोपागेशन। ठीक है, और विजुअल रिप्रेजेंटेशन। विजुअल मतलब क्या होता है? ऐसा रियल में नहीं होता, हम लोग सिर्फ क्या करते हैं? उसको इमेजिन करते हैं। तो देखो ये लाइट रे क्या होता है। देखो ये मान लो एक लाइट का सोर्स है, कोई भी है। ठीक है, यहां से जो है क्या हो रही है? लाइट जो है सब डायरेक्शन में जा रही है। तो लाइट किस डायरेक्शन में जा रही है उसको बताने के लिए हम लोग एक एरो का यूज करते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है हम लोग एरो का यूज करते हैं। तो यही एरो क्या कहलाता है? रे कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या है? एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है लाइट का कि लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पर वर्ड यूज किया प्रोपागेशन। यहाँ पर जो है मैं ये वर्ड नहीं यूज किया कि मूविंग। ठीक है, ठीक है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑफ लाइट मैंने नहीं बोला, क्योंकि मूविंग वर्ड उन चीजों के लिए यूज किया जाता है जिनके पास मास होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ दिस, अ ट्रेन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ दिस, अ मैन इज रनिंग विद द स्पीड ऑफ दिस। तो जिनके पास मास होता है उनके लिए मूविंग, रनिंग ये वर्ड यूज होता है। लेकिन लाइट रे के पास मास नहीं होता, तो याद रखना लाइट के मोशन के लिए जब भी आप वर्ड यूज करोगे आप हमेशा कौन सा वर्ड यूज करोगे? प्रोपागेट होना। प्रोपागेशन का हिंदी में मीनिंग होता है फैलना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लाइट रे जो है प्रोपागेट होता है। ठीक है, ये याद रखना। चलो अब आगे देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे कि रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को जो है आपने 7th 8th में भी पढ़ा होगा, और वहां पर जो है आपने क्या पढ़ा होगा कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन है, लेकिन हम लोग 10th में आ गए हैं तो थोड़ा सा जो है अच्छे से डेफिनेशन बनाएंगे। इसी चीज को जब आप क्लास 12th में पढ़ोगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, और वहां पर लाइट का डेफिनेशन जब पढ़ोगे तो वहां पर और स्टैंडर्ड वाली डेफिनेशन आएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाते जाते हैं हमारा इंप्रूवमेंट जो है होते रहता है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी का हो और चाहे स्टडी लेवल का हो। ठीक है, तो देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। व्हेन लाइट स्ट्राइक द सरफेस, पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से पहले एक और चीज समझ लेते हैं फिर डेफिनेशन समझेंगे। देखो when light strike a surface three fates can be happen। ठीक है, जब लाइट किसी सरफेस को स्ट्राइक करता है तो वहां पर तीन चीजें हो सकती हैं। फेट का मतलब होता है इंसिडेंट, बोल सकते हो, यू कैन से फेट, मीनिंग ऑफ फेट इज इंसिडेंट। तीन चीजें हो सकती हैं। देखो ये एक सरफेस है। ठीक है, इस सरफेस पर जो है इनकमिंग लाइट रे फॉल हो रहा है, ये लाइट यहाँ पर आ रही है। जब ये लाइट यहाँ पर एंटर करेगी तो इस लाइट का जो है तीन चीज हो सकता है। या तो ये लाइट रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी, जैसे यहाँ पर देखो पहला चीज क्या हुआ है? इसका रिफ्लेक्शन हुआ है। दूसरा चीज हो सकता है कि जिस सरफेस पर ये लाइट रे टकराया है वो सरफेस उसको क्या कर ले? उस लाइट को एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, जैसे रिफ्लेक्शन का एग्जांपल क्या है? मिरर। अगर ये सरफेस मिरर होगा तो लाइट क्या हो जाएगी? टकरा के चली जाएगी। अगर ये सरफेस ब्लैक बॉडी होगी, ब्लैक बॉडी क्या करती है? लाइट को एब्जॉर्ब करती है।
तो ब्लैक बॉडी इसको क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। और अगर मान लो सिंपली प्लेन ग्लास है, तो प्लेन ग्लास में क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, प्लेन ग्लास में क्या होता है, ट्रांसमिशन। तो जब भी लाइट किसी सरफेस पर टकराएगी तो यहाँ पर तीन फेट्स होंगे, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत अभी आप पढ़ोगे, जब आप क्लास 11th में जाओगे तो वहां पढ़ोगे एब्जॉर्प्शन के बारे में, और क्लास 12th में वापस से पढ़ोगे आप रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन के बारे में जो है पढ़ोगे। ठीक है, तो ये तीन चीजें जो है हो सकती हैं। अच्छा, एक और चीज, इन तीनों में से कोई भी एक फिनोमिना जो है कभी भी जो है 100% जो है नहीं हो सकती है। ठीक है, मतलब हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि एक सरफेस से 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है। जैसे मान लो अगर इनकमिंग लाइट रेज जो है 100 लाइट्स हैं, 100 लाइट की रेज आ रही है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 100 के 100 लाइट रेज का क्या हो, रिफ्लेक्शन हो, या 100 के 100 लाइट क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, या 100 के 100 लाइट क्या हो जाए, ट्रांसमिशन हो जाए। कोई भी चीज जो है इन तीनों में से 100% नहीं होती है। अगर 100 लाइट रेज आ रही है, तो अगर ये ग्लास होगा या मिरर होगा, तो हो सकता है इसमें से 93 रेज क्या हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो जा रहे हो, 3 रेज एब्जॉर्ब हो जा रहे हो, और हो सकता है 4 रेज का क्या हो जा रहा हो, ट्रांसमिशन हो जा रहा हो। ठीक है, तो कोई भी तीनों में से कोई भी एक एक फेट 100% नहीं होता। हाँ, लेकिन तीनों का जो समेशन होगा वो 100 होगा। देखो, इनकमिंग लाइट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन प्लस एब्जॉर्प्शन प्लस ट्रांसमिशन। मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि जो इनकमिंग लाइट रेस आ रही है, इन तीनों, ये इनकमिंग लाइट रेस अकेला किसके बराबर है, इन तीनों के समेशन के बराबर है। मतलब ये तीनों मिलाकर क्या बनते हैं, इनकमिंग लाइट रेस जो है उसको कंप्लीट करते हैं। अगर इधर 100 है तो इन तीनों को मिलाकर क्या होंगे, 100 होंगे। ठीक है, क्लियर है। चलो, अब आते हैं रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। देखो, रिफ्लेक्शन इज अ फिनोमिना इन विच द डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट स्ट्राइक द सरफेस। क्या होता है, रिफ्लेक्शन एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें क्या होता है, लाइट जब किसी सरफेस पर स्ट्राइक करता है तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे ये मान लो एक सरफेस है, एक लाइट रे इधर से आ रही है। ठीक है, जैसे ही ये लाइट रे इस सरफेस पर टकराएगी, इसका डायरेक्शन क्या था, देखो ऊपर से नीचे था, अब इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब ये यहाँ से इधर मूव करेगा। ठीक है, तो इस सरफेस पर इसका डायरेक्शन का चेंज होना ही क्या कहलाता है, यही फिनोमिना कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है समझ में आ गया, सरफेस पर टकरा कर जो है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाना। जैसे ये एक मिरर है, एक लाइट रे यहाँ पर आया जिसका नाम क्या है, इंसिडेंट रे। जब लाइट आती है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं इंसिडेंट रे, और जब वो टकरा कर जाती है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, और ये जो डॉटेड लाइन जो दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं जिस पॉइंट पर रे ने जो है सरफेस को टच किया, अगर उस पॉइंट पर अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर अगर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये परपेंडिकुलर लाइन क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। यहाँ पर जो एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ इंसिडेंट का, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रेस का एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक और चीज याद रखना कि जैसे मैंने यहाँ पर एक सिंगल लाइट रे दिखाया है, लेकिन प्रैक्टिकली एक सिंगल लाइट रे को सेपरेट कर पाना क्या है, इम्पॉसिबल है। लाइट रेज जो होती हैं वो आपस में ग्रुप्स में होती हैं, एक लाइट को उसमें से पकड़ पाना क्या होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग थ्रू आउट द चैप्टर समझने के लिए एक ही रे से जो है हम लोग सीखेंगे। ठीक है, दूसरा चीज, जब भी आप रे ड्रॉ करोगे तो उस पर एरो पुटअप करना नहीं भूलना है। ठीक है, मैं आपको याद दिला देता हूं, चाहे वो इंसिडेंट हो चाहे वो रिफ्लेक्टेड हो, जिस डायरेक्शन से वो आ रही है या जिस डायरेक्शन में वो जा रही है, आपको उस पर क्या करना है, एरो पुटअप करना है। ठीक है, क्लियर है, तभी वो रे माना जाएगा, नहीं तो वो लाइन कंसिडर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बच्चे लोग एग्जाम में क्या करते हैं, यही गलती कर देते हैं, 10th के एग्जाम में एरो जो है पुटअप नहीं करते हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। ये जो रिफ्लेक्शन है इसके कुछ रूल्स हैं। ठीक है, नेचर में जो है इसके कुछ रूल्स है जिसको ये लाइट्स क्या करता है, फॉलो करता है। तो देखो, पहला रूल क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज सेम। मतलब जितना एंगल से लाइट आएगी उतना ही एंगल से टकरा कर क्या होगी, वापस चले जाएगी। जैसे इस वाले डायग्राम में
मान लो ये जो लाइट जो आ रही है किसी सोर्स से, अगर ये मान लो 20 डिग्री बना रही, सपोज दैट, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कितना बनाएगी, ये 20 डिग्री ये भी वापस से बनाएगी, ठीक है। तो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, सेम होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो मूव ऑन टू सेकेंड, एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। मतलब ये क्या बोल रहा है कि ये जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल, मतलब किस किस की बात हो रही है, देखो यहाँ पे, ये पहला इंसिडेंट रे, ठीक है, दूसरा नॉर्मल, तीसरा रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है, एक ही प्लेन में। अभी आप लोग जो है 10 तक जो है प्लेन के बारे में आपको ज्यादा नॉलेज नहीं होगा, ठीक है, एक्स प्लेन, वाई प्लेन, जेड प्लेन जो है अलग अलग प्लेन्स होते हैं। तो ये याद रखना आप लोग बस कि ये तीनों रेस जो होते हैं एक ही प्लेन में होना चाहिए, या तो इनको एक्स प्लेन में ही होना चाहिए, या तो इनको वाई प्लेन में ही होना चाहिए, या फिर इनको जेड प्लेन में ही होना चाहिए। प्लेन जो होता है वो 3D होता है, ठीक है। जैसे आप लोग कार्टेशियन सिस्टम पढ़ते हो ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, उसी तरीके से 3D में जो है प्लेन होता है, ठीक है। तो अभी उसका आप टेंशन मतलब, बस ये याद रखना तीनों एक ही प्लेन पर जो है होने चाहिए, ठीक है। चलो थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं रिफ्लेक्शन के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है। सो देखो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन दो तरीके का होता है, पहला ये है और दूसरा ये है, ठीक है। अब देखो अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो ये एक सरफेस है और ये सरफेस कैसा है, प्लेन है। ये सरफेस कैसा है, ये सरफेस जो है रफ है, रफ मतलब समझ रहे हो जिसमें उबड़ खाबड़ है, ठीक है। ये एक सोर्स है, ठीक है, सोर्स से लाइटें आ रही हैं, ये भी एक सोर्स है जिससे लाइटें जो है आ रही हैं। दोनों केस में एक चीज कॉमन है, देखो कि सोर्स से जब लाइट जो आ रही है, ये इनकमिंग लाइट्स ये आपस में पैरेलल है, ये तीनों रेज भी आपस में पैरेलल है, ये तीनों रेज भी आपस में पैरेलल है। जब इस प्लेन सरफेस पर ये लाइट इनकमिंग रेज टकराई तो देखो ये रिफ्लेक्ट हो गई, तो इनका रिफ्लेक्ट होने वाले जो रेज हैं ये भी आपस में कैसे हैं, पैरेलल है। इंसिडेंट तो आपस में पैरेलल थे ही, जो रिफ्लेक्ट हुए वो भी आपस में क्या है, पैरेलल है। तो जब किसी सरफेस से इस तरीके का रिफ्लेक्शन होता है तो ऐसा रिफ्लेक्शन को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंट्स आर पैरेलल एंड द सॉरी एंगल बोल दिया, when the incident rays are parallel to each other and reflected rays are also parallel to each other, then this type of reflection is known as regular reflection, ठीक है। अभी हम लोग इसमें डिफरेंशिएट करेंगे क्या होता है आगे। देखो दूसरे वाले केस में क्या है, ये सरफेस कैसा है, ये रफ सरफेस है, रफ सरफेस मतलब ऐसा है, ठीक है। तो सोर्स से जो लाइटें जो आ रही हैं वो तो आपस में पैरेलल हैं, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद ये आपस में पैरेलल नहीं है। क्यों नहीं है, देखो एक रे यहां पर आया तो यहां से जब स्ट्राइक होगा तो ये दूसरे तरीके से बिहेव करेगा, ये यहां पर टकरा है ये दूसरे तरीके से बिहेव करेगा, ये ऊपर से टकरा है ये ऐसा बिहेव करेगा। तो एक टाइप का रिफ्लेक्शन ऐसा होता है जिसमें इंसिडेंट रेज तो पैरेलल होते हैं लेकिन रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, and this type of reflection is known as irregular reflection. First one is regular reflection, second one is irregular reflection, ठीक है। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन में देखो यहां पर लिखा हुआ है रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल, रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल, ठीक है। अब देखो जब आप यहां पर अपने आंख को ले जाकर देखोगे तो आपको ये सोर्स दिखेगा, जिस सोर्स से लाइट आ रही है ना वो आपको दिखेगा। जैसे अगर ये मान लो मिरर है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब यहाँ पर आप देखोगे अपनी आंख से तो आपको ये ऑब्जेक्ट दिखेगा अपनी आंखों में, ठीक है। तो इसमें क्या दिखता है, सोर्स दिखता है। जब इस तरीके का रिफ्लेक्शन में देखोगे तो आपको ये सोर्स नहीं दिखेगा, आपको ये सरफेस दिखेगी, ये दीवार दिखेगा, ठीक है। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि जो मिरर होता है उससे हमको इमेज दिखता है, जबकि दीवार पर जो है हमको इमेज नहीं दिखता बल्कि दीवार दिखती है। क्यों दीवार दिखती है, क्योंकि यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो इररेगुलर है, प्रॉपर तरीके से नहीं है। तो जब ये हमारी आंखों पर पहुंचते हैं, हमारी आईज पर जब ये पहुंचेंगी तो ये सरफेस हमको दिखेगी, ये दीवार दिखेगी। तो अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का इमेज दिख रहा है, ठीक है, या फिर वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आपको एज इट इज दिख रहा है, मतलब समझ जाना वहां पर कौन से टाइप का रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, वहां हो रहा होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जब आप किसी चीज को देखते हो और उसमें आपको कोई सोर्स ना दिखकर वो खुद चीज दिख जाती है, जैसे दीवार दिख जाती है आपको, दीवार में क्या हो रहा होगा, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। और इररेगुलर रिफ्लेक्शन का कॉज क्या है,
इसमें जो है ये इसका सरफेस जो इर्रेगुलर है ये है, ठीक है। दोनों ही केस में एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम है, ये अपनी रूल्स को चेंज नहीं कर रहे हैं। जैसे देखो, अगर मैं इस रे की बात करूं, रे नंबर 1 की, और ये रे नंबर 1 डे से रिफ्लेक्ट हो गया, तो यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं तो अगर ये 30 डिग्री से आ रही है तो ये 30 डिग्री से जा भी रही है, लेकिन दूसरा रेस 30 डिग्री पर नहीं आ रहा है, ये 40 पर आ रहा है और 40 से जा रहा है। तो एक एक रेस जो है इंडिविजुअली इसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ग्रुप्स में ये फॉलो नहीं कर रहे हैं, जबकि रेगुलर रिफ्लेक्शन में और ग्रुप्स में भी वो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है उससे हमको क्लियर इमेज दिखेगा और उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, हाई होगी। ऑब्वियस सी बात है, रेस बिखर नहीं रही है, रेस इकट्ठा होकर आ रही है, तो इकट्ठा होकर आ रही होंगे तो इसका मतलब क्या है, वो हमको ज्यादा ब्राइट दिखेगा, ज्यादा क्लियर दिखेगा, ठीक है। यही चीज आपके मोबाइल फोन के कैमरे में भी होता है। जब आप अच्छे कैमरे से फोटो खींचोगे और उसको जूम करोगे तो क्लियर दिखता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसमें ज्यादा लाइटें रहती है, और अगर लोकल फोन से फोटो खींचोगे तो लोकल फोन जो है लाइटों को कैप्चर नहीं कर पाता है, इसीलिए थोड़ा सा ही जूम करने से वो पिक्चर क्या होने लगती है, फटने लगती है, ठीक है। उसके बाद देखो, इरेगुलर का क्या है, इसकी इंटेंसिटी ऑब्वियस से कम होगी, क्योंकि लाइट रेस तो एक इधर भाग रहा है, एक इधर भाग रहा है, एक चाइना जा रहा है, एक पाकिस्तान जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सब क्या हो रहे हैं, एक ही जगह पर आ रहे हैं। क्लियर हो गया होगा दोनों में डिफरेंस। चलो अब आगे देखते हैं, मैंने यहाँ पर वर्ड यूज किया इमेज क्या होता है, ठीक है। तो इमेज का डेफिनेशन क्या होता है, देखो, इमेज इज द परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, इट मे बी ट्रू और इट मे बी वर्चुअल। इमेज जो होता है वो हमारे माइंड का क्या होता है, एक परसेप्शन होता है, कि हमको ऐसा फील होता है कि वहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। जैसे अगर आप सुबह उठकर तैयार होने के लिए मिरर में अपना चेहरा देखते हो तो हमको कैसा लगता है कि एक आदमी मिरर के पीछे खड़ा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में खड़ा हुआ रहता है क्या मिरर के पीछे? नहीं। तो वो क्या कहलाता है, इमेज। तो इमेज हमारे माइंड का एक परसेप्शन होता है, हमारे माइंड को ऐसा फील होता है कि इसके पीछे कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसी परसेप्शन को हम लोग बोलते हैं इमेज। अब ये जो इमेज है ये रियल भी हो सकता है और वर्चुअल भी हो सकता है, मतलब एक्चुअल में कोई पीछे खड़ा भी हो सकता है और एक्चुअल में पीछे कोई खड़ा भी नहीं हो सकता है। अगर कोई चीज एक्चुअल में खड़ा है तो फिर वो इमेज नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और अगर रियल में कोई खड़ा नहीं है और तब भी हमारे माइंड को ऐसा परसेप्ट हो रहा है तो क्या कहलाएगा, इमेज, ठीक है। चलो, इमेज दो टाइप की होती है, पहला होता है रियल इमेज या ट्रू इमेज और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज ऐसे इमेजेस को बोलते हैं जिसको हम लोग स्क्रीन पर क्या कर सकते हैं, उसको ला सकते हैं, ठीक है। जैसे आप मूवी देखने जाते हो थिएटर्स वगैरह में, तो क्या करता है, बड़ा सा स्क्रीन रहता है, उस बड़ा से स्क्रीन पर क्या करता है, पीछे से जो है एक जो है टॉर्च जो है क्या करता है, एक आदमी जो है उस पर फॉल करता है, ठीक है। तो ये जो लाइट रेज हैं, इन लाइट रेज के कारण जो इमेजेस हैं उसको हमने स्क्रीन पर कैप्चर किया कि नहीं, कैप्चर तो करते हैं भाई, तभी तो हीरो और हीरोइन दिखते हैं, यहाँ पर चेहरा दिखता है, ठीक है। तो स्क्रीन में जो हम लोग इसको क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं, वो कहलाता है रियल इमेज, ठीक है। वर्चुअल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज ऐसा इमेज होता है जो कि हमको अपीयर होता है, कि हो सकता है कि ऐसा इमेज होगा लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है, ठीक है। जब आगे पढ़ेंगे तो वहां पर वर्चुअल इमेज आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे हमको अपीयर हो रहा है और कैसे रियल मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये समझ लो कि रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पर ले सकते हैं, वर्चुअल इमेज को हम लोग स्क्रीन पर नहीं ले सकते, ठीक है। आगे जब रे डायग्राम पढ़ेंगे तो मैं वहां पर समझाऊंगा कि कैसे स्क्रीन पर किसी को लिया जाता है और कैसे किसी को स्क्रीन पर नहीं ले सकते हम लोग, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग मिरर, ठीक है। चलो अब देखो, मिरर तो आप लोग जब बचपन से, जब से होश संभाले होगे तब से रोज देखते आ रहे होगे, लेकिन आज तक इसका डेफिनेशन नहीं देखे होगे, ठीक है। और ये डायलॉग भी सुने होंगे कि शकल देखा है आईने में अपना, ठीक है। ये सब चीजें जो है आप लोग बोलते आए हो, लेकिन अभी तक आपने मिरर का कोई प्रॉपर डेफिनेशन जो है नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो हम लोग क्लास 10th में जाकर जो है साइंस में जो है हम लोग मिरर का डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो क्या होता है, मिरर इज अ सरफेस थ्रू विच रिफ्लेक्शन कैन बी हैपन। मिरर एक तरीके का सरफेस होता है और ये ऐसा सरफेस होता है कि जिसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है।
अब रिफ्लेक्शन क्या है, अगर उस सरफेस पर लाइट आएगी और उससे टकरा कर अगर उसका डायरेक्शन अगर चेंज हो जा रहा होगा तो हम लोग उस सरफेस को क्या बोलेंगे, मिरर। मान लो ये एक सरफेस है, एक लाइट रेस यहाँ से आया और इसका टकराया और टकरा कर अगर इसने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, कुछ भी डायरेक्शन गया, इधर गया, तो ये सरफेस क्या कहलाएगा, मिरर कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कितने टाइप्स के मिरर होते हैं, तो मिरर तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। प्लेन मिरर होता है, प्लेनो कॉनकेव होता है, अलग अलग मिरर जो है होते हैं। लेकिन हमको जो 10th में पढ़ना है वो है मेनली दो टाइप के मिरर के बारे में। ठीक है, तो एक का नाम है कॉनकेव मिरर और दूसरे का नाम है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये देखो एक है कॉनकेव मिरर और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये दोनों जो होते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, वो एक स्फीयर के पार्ट होते हैं। ठीक है, स्फीयर क्या होता है, तो स्फीयर जो होता है ऐसा एक गोला होता है। ठीक है, अच्छा अगर ये तो बोलोगे कि सर ये तो सर्कल है, तो भैया देखो सर्कल जो होता है वो 2D होता है, दो प्लेन में होता है। ठीक है, और स्फीयर जो होता है वो सर्कल का बड़ा भाई है, वो 3D होता है। ठीक है, तो अगर एक स्फीयर को हम लोग काटते हैं तो काटने से ही हमको क्या मिलता है, ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर मिलते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज कॉनकेव मिरर एंड व्हाट इज कॉन्वेक्स मिरर, तो आप क्या डिफाइन करोगे, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर आर द पार्ट ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। जैसे ये एक स्फीयर है ग्लास का, मैंने इसको क्या किया, यहाँ से ऐसा मैंने काट दिया, यहाँ से, और मैंने इसको यहाँ से ऐसा काट दिया, और जो कटे हुए पोर्शन है मैंने उसको ऐसा सेपरेट कर लिया। तो ये देखो जिस तरीके से हम लोग चाय पीते हैं तो एक प्लेट होता है ना, उसी तरीके से ये प्लेट बन के बाहर आ गए। ठीक है, तो इसमें से एक बन गया हमारा कॉनकेव और दूसरा बन गया हमारा कॉन्वेक्स। ठीक है, तो क्या है कॉनकेव और कॉन्वेक्स समझ में आ गया, एक स्फीयर के क्या होते हैं, ये पार्ट होते हैं। अब देखो एक है कॉनकेव। कॉनकेव जो है वो ऐसा है, अब लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कॉनकेव किसको बोलते हैं और कॉन्वेक्स किसको बोलते हैं। देखो सॉरी, कॉनकेव मिरर ऐसा मिरर होता है जिसमें पॉलिश जो होता है ये पॉलिश्ड होता है, एक सरफेस इसका पॉलिश्ड होता है। और कौन सा सरफेस पॉलिश्ड होता है, बाहर वाला सरफेस क्या है यहाँ पर पॉलिश्ड है, और इसका रिफ्लेक्शन कहाँ पर हो रहा है, ये जो अंदर वाला सरफेस है इस वाले सरफेस से क्या होगा, उसका रिफ्लेक्शन होगा। तो इस तरीके के मिरर को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, और ये तो मैंने जनरल बताया। कॉनकेव मिरर जो होता है उसकी पहचान क्या है, देखो डिप्रेस्ड एट सेंटर, इसका जो ये जो सेंटर है वो देखो कैसा है, डिप्रेस्ड है। डिप्रेस्ड का मतलब धसा हुआ है, देखो है कि नहीं, सेंटर वाला पार्ट क्या है, डिप्रेस्ड है। तो जब किसी मिरर का सेंटर वाला पार्ट डिप्रेस्ड होगा उसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, और उसका जस्ट अपोजिट है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर ऐसा होता है और जिसमें पॉलिशिंग बाहर की साइड नहीं होकर अंदर के साइड होती है, और रिफ्लेक्शन कहाँ होता है, इस सरफेस पर होता है। ठीक है, तो ये है कॉन्वेक्स। और इसका पहचान क्या है, तो ये जो होता है देखो इसका सेंटर पार्ट धसा हुआ था, इसका सेंटर पार्ट बल्ज्ड आउट है, बाहर की तरफ क्या है, ये बल्जिंग है, इसका बाहर निकला हुआ है। ठीक है, तो इनकी पहचान क्या है, जो कॉनकेव होता है वो सेंटर पे डिप्रेस्ड होता है और कॉन्वेक्स जो होता है वो बल्ज्ड होता है, कहां पर, सेंटर पर जो है बल्ज्ड होता है। इनके अदर नेम्स क्या है, देखो इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर और इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। क्यों कन्वर्जिंग बोलते हैं, क्योंकि इस मिरर में जितने भी लाइट्स आती हैं वो सब टकरा कर क्या होती हैं, एक पॉइंट पर आकर जो है कन्वर्ज हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है, इसीलिए उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग। और इसमें सारी लाइट रेस क्या होती हैं, फैल जाती हैं, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग। ठीक है, तो नाम याद रखना, कई बार जब न्यूमेरिकल्स मिलता है ना तो वहां पर कॉनकेव और कॉन्वेक्स वर्ड यूज ना कर कर वो कौन से वर्ड यूज कर देता है कि अ कन्वर्जिंग मिरर एंड अ डाइवर्जिंग मिरर बोल देता है। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है। कॉनकेव मतलब बीच वाला भाग धसा होगा, कॉनकेव का दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स का कॉन्वेक्स जो होता है वो लाइट रेस को फैलाता है। ठीक है, और उसका नाम है डाइवर्जिंग, जो है इसका नाम होता है। ठीक है, अदर्स नाम। चलो अब आगे देखते हैं मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स और उसके डेफिनेशंस। ठीक है, क्या क्या टर्म्स जो है हमको सीखने हैं जो कि हमको काम में आने वाले हैं अभी।
ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से आपको 3 नंबर 4 नंबर का न्यूमेरिकल मिलेगा, 2-3 नंबर के डेफिनेशन मिलेंगे। ये बहुत महंगा चैप्टर है, ठीक है। महंगा मतलब पैसे वाला महंगा नहीं, मार्क्स के टर्म्स पर भी जो है बहुत महंगा चैप्टर है, ठीक है। तो फोकस करके अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। वैसे तो पूरा क्लास 10th आपको फोकस करके पढ़ना है, ठीक है। चलो देखते हैं टर्म्स रिलेटेड टू मिरर। ये हमने क्या किया, एक कॉन्केव मिरर जो है हमने क्या किया, कंसिडर किया, ठीक है। अब जितने भी चीजें हैं उसको हम लोग कॉन्केव से लेकर समझेंगे, क्योंकि कॉन्केव से समझना क्या होता है, इजी होता है, ठीक है। कॉन्केव से समझना क्या होता है, इजी होता है। चलो ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नाम हमने रख दिया ए बी, ठीक है। ए बी है ये लाइट रेज है, देखो मैंने सब पर एरो पुटअप किया हुआ, ठीक है। चलो अब देखते हैं पहला टर्म, सबसे पहला टर्म, ये जो देखो ये जो मिरर है, इस मिरर का जो साइज है एम से लेके एन तक, इस एम से लेके एम तक को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं, ठीक है। अभी नीचे इसका डेफिनेशन आएगा, पहले टर्म्स समझ लो अपर्चर क्या है। तो ये जो मिरर का जो साइज है एम से लेके एन तक, इस साइज को हम लोग बोलते हैं अपर्चर बोलते हैं, ठीक है। मिरर का ये जो सेंटर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम लोग पोल बोलते हैं, और इसको कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। पोल क्या है, द सेंटर पार्ट ऑफ द मिरर, ठीक है। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, तो मैंने बताया था कि ये जितने भी मिरर्स जो हैं वो क्या है, एक स्फीयर को कंप्लीट करते हैं, और ये एक स्फीयर को ऐसे कंप्लीट कर रहा होगा, देखो ये ऐसा एक स्फीयर बना रहा होगा कि नहीं, ऐसा स्फीयर बना रहा होगा, तो इस स्फीयर का क्या होगा, एक सेंटर होगा, तो उसी सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और इसको सी से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन अभी नीचे आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो लाइट रेज हैं ये आई पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, और यहाँ से टकराकर चली गई, तो जहां पर ये मीट हुए इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस बोलते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक के डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और फोकस से लेके पोल तक के डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। सी से लेके पी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ से लेके पी तक को बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसके डेफिनेशन जो है एक एक करके देखते जाते हैं क्या क्या होता है इनके डेफिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमने किसको देखा था, हमने देखा था सबसे पहले अपर्चर, ठीक है। तो अपर्चर क्या है, देखो द साइज ऑफ द मिरर इज नोन एज अपर्चर। उसमें जो है मिरर में ऐसा था कि नहीं, एक मिरर था और यहाँ पर एम लिखा हुआ था और यहाँ पर जो है एन लिखा हुआ था, तो यही क्या कहलाता है, इसका अपर्चर कहलाता है, ठीक है। उसके बाद इसका जो सेंटर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं पोल। तो देखो द सेंटर पार्ट और पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल, ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल पी से। क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। फिर है सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। ये जो स्फेरिकल सरफेस है ये क्या करता है, एक स्फीयर फॉर्म करता है, और दिस स्फीयर हैज सेंटर, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है ये कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म अ स्फीयर एंड स्फीयर हैज अ सेंटर, और उसी सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। समझ में आ गया कि हर एक जो स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो एक स्फीयर का पार्ट होता है, और हर एक स्फीयर का एक सेंटर होता है, उसी सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से जो है हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, देखो प्रिंसिपल एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन, ठीक है। ये इमेजिनरी लाइन होता है जो कि किससे पास होता है, इट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। मतलब यहाँ पर पोल है और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो एक इमेजिनरी लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल को क्या करता है, ज्वाइन करता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस। सो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन which passes or which join the center of curvature and pole of the mirror। क्लियर है ये चीज, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन है मेरा, इसको प्रिंसिपल एक्सिस ही क्यों बोलते हैं, नॉर्मल एक्सिस भी तो बोल सकते थे, इतना बड़ा प्रिंसिपल वर्ड यूज करने की क्या जरूरत थी, ठीक है। इसका रीजन आप मेरे को बता सकते हो,
ठीक है, सोचो, वीडियो पॉज करो और 2 मिनट सोचो कि क्या ऐसा रीजन है कि इसको हमने एक्सिस ना बोलकर हमने प्रिंसिपल एक्सिस बोला। ठीक है, तो अगर आपने क्लास 9th में मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 अच्छे से पढ़ा होगा, यूक्लिड्स वाला जो चैप्टर था, पोस्टुलेट्स एंड एक्सियम, तो आप इसका आंसर दे सकते हो। कैसे दे सकते हो? तो वहां पर आपने पढ़ा होगा एक्सियम या पोस्टुलेट्स में कि एक पॉइंट से क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस क्या हो सकती हैं, पास हो सकती है। लेकिन दो अलग अलग पॉइंट से सिर्फ एक ही कॉमन लाइन क्या हो सकता है, पास हो सकता है। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये 2 पॉइंट से पास हो रहा है कि नहीं, तो ये अपने आप में क्या है, एक यूनिक है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो याद रखना प्रिंसिपल एक्सिस क्यों बोलते हैं। ठीक है, क्लास 10th में आ गए हो, थोड़ा सा अपने सोचने की कैपेबिलिटी इंप्रूव करो, चीजों को जो है कंसेप्चुअली समझो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो सोशल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करो, नॉट ओनली फॉर एग्जाम बट ऑल्सो फॉर योर नॉलेज। ठीक है, 3 इडियट मूवी देखे हो कि नहीं? सब लोग देखे होगे आई थिंक। ठीक है, पढ़ाई लिखाई तो की हो चाहे मत हो, लेकिन मूवीज तो सब देखते हो। ठीक है, तो वहां पर एक डायलॉग मारता है, कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ाई करो। ठीक है, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। तो वही चीज है, अपने अपने माइंड में याद रखना है कि आपको काबिल बनना है। जब आप काबिल हो जाओगे तो डेफिनेटली आप जो है क्या बन जाओगे, कामयाब जो है हो जाओगे। ठीक है, चलो, तो ये हो गए 4 डेफिनेशन जो कि मिरर से रिलेटेड थे। अब नेक्स्ट है हमारा 5th है, जिसको हम लोग बोलते हैं फोकस, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको राइटिंग जो है मेरी समझ में आ रही होगी। ठीक है, और अगर नहीं आ रही होगी तो क्या करूं मैं ठीक है, ऐसी राइटिंग है। और वैसे भी एक रिसर्च है, ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक से हट के थोड़ा सा बताता हूं मैं। ठीक है, एक रिसर्च हुआ था, ठीक है, यूके में या यूएस में कहीं पर हुआ था। ठीक है, अच्छे एक बड़े यूनिवर्सिटी में हुआ था। वहां पर जो है राइटिंग को लेकर जो है क्या हुआ था, अब ऐसा मत बोलना कि सर आप अपनी तारीफ खुद कर रहे हो करके। ठीक है, एक रिसर्च हुआ था, उस रिसर्च में ये कंक्लूड हुआ कि जिसकी राइटिंग बहुत गंदी होती है वो उतना ही ज्यादा टैलेंटेड होता है। ठीक है, तो समझ गए फिर आगे। चलो वापिस आते हैं यूके या यूएस से हम लोग अपने टॉपिक पे। ठीक है, सो नेक्स्ट है फोकस। देखो फोकस क्या है, a number of parallel rays coming and falling on the concave mirror after reflection they meet at a point, this point is known as focus। ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बहुत सारी लाइट रेज आती हैं, ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं और मिरर से स्ट्राइक होने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद, ये सारी लाइटें जो है क्या होती हैं, एक पॉइंट पर जो है प्रिंसिपल एक्सिस को मीट करती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं। इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस बोलते हैं। ठीक है, इसका अनदर अनदर डेफिनेशन क्या है, देखो, इट इज द पॉइंट where all the reflected rays meet on a principal axis which are coming parallel to principal axis। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर सारे रिफ्लेक्टेड लाइट रेज क्या करती हैं, एक दूसरे से मीट करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं, एक दूसरे से मीट करती हैं। और कौन सी लाइट मीट करती हैं, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होती हैं, पैरेलल आती हैं। तो यू कैन राइट बोथ डेफिनेशन, जो इजी लगे उसमें से आप डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, बस ये समझना कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब लाइट रेस आती हैं तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर वो काटती हैं या वो रेस जहां पर मिलती हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं फोकस जो है बोलते हैं। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एफ से जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, देखो, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मिरर टू द पोल। अब देखो ये जो है सी है, देखो, या फिर मैं आपको एक सेपरेट डायग्राम भी बना देता हूं। ठीक है, सेपरेट डायग्राम जो है साइड में आपको बना देता हूं और क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। देखो, हाँ, अरे क्यों नाच रहा है, हाँ ये देखो, ये है हाँ कॉन्केव मिरर है, ये इसका पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहाँ पर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस है, सी से लेके पी तक का डिस्टेंस, इसी को बोलते हैं भैया रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अंग्रेजी के अल्फाबेट के कैपिटल लेटर आर से जो है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं।
So radius of curvature is the distance between center of curvature to the pole of the mirror. I hope clear होगा ये। चलो नेक्स्ट है फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस को हमने पढ़ दिया। ठीक है, तो फोकस से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस है भैया उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। फोकस पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से, और जो फोकस से लेके पोल तक का डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल एफ से। तो फोकल लेंथ इज द लेंथ और डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द पोल। क्लियर हो गया ये चीज। ठीक है, चलो अब कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ देता है कि ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है और ये जो फोकस है इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो देखो ये जो फोकस जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का जस्ट आधा होता है। अब कैसे होता है देखो, मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये है पोल। मान लो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फोकस कहां पर होगा, जस्ट इसके आधे पर। ठीक है, यहां पर क्या होगा, फोकस होगा। तो जो फोकस जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां देखो जो फोकस जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, आधा होता है। या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं कि जो रेडियस जो होता है वो रेडियस कितना होता है, फोकस का डबल होता है। ठीक है, डबल है कि नहीं, देखो यहां से लेके यहां तक 5 है तो 5 दूने 10, तो फोकस का डबल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, समझ में आ गया, ये दोनों में क्या है, रिलेशन होता है। याद रखना जब अभी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल में इन रिलेशंस को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, ये हमारे बहुत काम में आएंगे। ठीक है, चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड राइट रूल। ठीक है, ये लिखा हुआ है, रूल लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो है क्या है ना, जब मैं इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर रहा था तो इसका जो है क्वालिटी जो है थोड़ा सा क्या हो गया, डैमेज हो गई। ठीक है, सो आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम कि ये जो क्वालिटीज जो डाउन हुई है ये क्या हो, अच्छे से आपको क्लियरली दिखे। ठीक है, फिर भी मैं आपको मेंशन कर देता हूं कि ये क्या लिखा हुआ है, डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट रूल। ठीक है, आप इसको नोट कर रहे होगे तो उसमें सुधार लेना, मैंने आपको 2 बार बता दिया। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अगर हमको इमेज फॉर्मेशन करना है तो हमको इमेज फॉर्मेशन सीखने से पहले हमको लाइट के बिहेवियर को समझना चाहिए और हमको कुछ स्पेसिफिक रूल्स पता होना चाहिए ताकि हम लोग क्या कर सकें, इमेज बना सकें। ठीक है, तो उसी रूल को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो है कितने रूल्स हैं, 4 रूल्स हैं। इन चारों रूल्स को यूज करके आप क्या करोगे, इमेज का फॉर्मेशन करोगे। और ये ऐसा नहीं है कि ये 4 रूल जो है सिर्फ आप ही की स्कूल में फॉलो होता है या फिर छत्तीसगढ़ में या इंडिया में ही फॉलो होता है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है यही रूल्स क्या होते हैं, फॉलो होते हैं। तो जब आप फॉरेन पढ़ने जाओगे इन फ्यूचर, और मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ो, ठीक है, बाहर जाके पढ़ो, इंडिया का नाम जो है रोशन करो, तो वहां पर जो है ये चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी। ठीक है, चल पहला देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या है या फर्स्ट रूल क्या है, रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस। मतलब जब भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, चाहे वो नीचे से आए चाहे वो ऊपर से आए, जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आएंगी तो वो हमेशा रिफ्लेक्ट होकर कहां से जाएगी, वो हमेशा रिफ्लेक्ट होकर जो है फोकस से जाएगी। ये देखो ये आया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और फोकस से होता हुआ चला गया। तो जब भी आपको इमेज का कंस्ट्रक्शन करना होगा, अगर आप एक लाइट रे अगर कहां से ले रहे हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले रहे हो, तो उसको हमेशा कहां से पास कराओगे, फोकस से ही आप पास कराओगे। ठीक है, यह है पहला रूल। सेकेंड जो रूल है इसका जस्ट उल्टा है। सेकेंड रूल क्या बोल रहा है, देखो चलो हाँ ये देखो, rays passing through focus after reflection return parallel to the principal axis। मतलब बोल रहा है कि अगर कोई लाइट रे है, ये मान लो फोकस है, अगर कोई लाइट रे ऐसा फोकस से मिरर पर इंसिडेंट हो रहा है तो ये इस सरफेस पर स्ट्राइक करने के बाद ये रिफ्लेक्ट होकर क्या हो जाएगी, यहां से चली जाएगी। ठीक है, पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए तो फोकस से गया, अब अगर फोकस से लाइट आ रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। क्लियर हो गया ये चीज। ठीक है, चलो तीसरा रूल देखते हैं, रेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉलो इट्स ओन पाथ। ये क्या है कि देखो ये एक मिरर है, ये यहां पर फोकस है, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो मान लो एक लाइट रे
सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, ठीक है। तो जब ये मिरर को स्ट्राइक करेगी तो उसी रास्ते से क्या होगी, वापिस चले जाएगी। जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से वो क्या होगी, वापिस चले जाएगी, ठीक है। ये याद रखना, जब सी से आएगी तो उसी रास्ते से वो लौट के चली जाएगी। फिर नेक्स्ट है, अगर इन चारों के अलावा इमेज फॉर्मेशन के लिए अगर आप कोई सा भी रेस अगर यूज कर रहे हो तो उसके लिए बस एक रूल याद रखना कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे ये लाइट रेस देखो कहां पर आई है, पोल पर आई है, तो पोल पर ये जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट बना रही है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड बनाते हुए यहाँ से क्या हो जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। समझ में आ गया। इन चारों रूल्स के बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, इमेज का फॉर्मेशन जो है कर सकते हो, ठीक है। और अगर ये चारों चीजें समझ में आ गई होगी तो एक और चीज समझ लो, आपके पॉकेट में 2 नंबर आ गया, ठीक है। क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछ देता है कि अगर हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है और हमने फोकस पर जो है इमेज ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है तो बताओ इमेज कहां बनेगा। 4 ऑप्शन दे देगा। अब यहाँ केबीसी तो नहीं चल रहा है कि आप लाइफलाइन लेके एग्जाम सेंटर से घर में फोन करोगे, ठीक है। आपको खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये चारों चीजें अगर आपने समझ ली हैं तो आपके लिए रे डायग्राम बहुत ज्यादा इजी हो जाए, ठीक है। रे डायग्राम को बहुत लोग क्या करते हैं, रटते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और भूल जाते हैं, ठीक है। तो आपको रटना नहीं है, अगर ये 4 रूल आप अच्छे से समझ गए तो आप खुद बना सकते हो। अगर आपको कोई नींद से उठा कर भी पूछे कि बता ऑब्जेक्ट अगर सेंटर पर है तो इमेज कहां बनेगा, तो बता सकते हो, ठीक है। तो ऐसे इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो मजा आता है पढ़ने में, ठीक है। तब लगता है कि हाँ मैं भी कुछ नॉलेज हूँ, काबिल हूँ, ठीक है। चलो तो देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर फॉर द डिफरेंट पोजीशन, ठीक है। मैंने जो है यहाँ पर कवर किया है कॉन्केव को। कॉन्वेक्स के केसेस में जो है सिर्फ 2 ही रिफ्लेक्शन होता है, उसको मैंने छोड़ दिया है। आप चाहो तो उसको आप बुक से देख सकते हो और वैसे वो एग्जाम में पूछता भी नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी जब आप स्कूल में पढ़ोगे इस चीज को या आपके टीचर आपको पढ़ाएंगे तो वहां पर जो है उनसे पूछ लेना कि सर वो 2 केसेस कौन से हैं जहां पर कॉन्वेक्स में होता है, ठीक है। मैं उसको स्किप कर दे रहा हूं, ठीक है। चलो हाँ, यूजेस पर आते हैं। यूजेस से पहले जो है हम लोग देख लेते हैं कि वो 6 केसेस जो है कौन कौन से हैं, और उसका मैं आपको साइड में जो है डायग्राम बना कर भी दिखा दूंगा। ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये देखो यहाँ पर ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ और ये बन गया, ठीक है। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अब देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए कम से कम हमको 2 रेस चाहिए, ये याद रखना। कितने मिनिमम रेस चाहिए, वी कैन नीड मिनिमम 2 रेस। चाहे वो देखने के लिए हो, चाहे वो ह्यूमन आई की बात हो, चाहे वो मिरर की बात हो, कम से कम 2 रेस चाहिए। 2 से ज्यादा हो सकता है। और हमारे पास तो 4 हथियार है, अभी ऊपर में पढ़ेगा नहीं 4 हथियार। उन चारों वेपन्स में से किसी भी 2 वेपन्स को आप यूज करके क्या कर सकते हो, इमेज बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आप पहला और दूसरा रूल को यूज करके इमेज बनाए और तीसरा और चौथा को बनाए और दोनों जगह अलग अलग इमेज बन गया, ऐसा नहीं होता है। उन चारों में से आप कोई सा भी रूल यूज करो, आपका इमेज जो है एक ही जगह बनेगा और बिल्कुल सही बनेगा, ठीक है। चलो सबसे पहला केस है, देखो ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर। तो देखो मैं यहाँ साइड में बना रहा हूं, ठीक है। आप भी क्या करना, अच्छा मैं आपको दूंगा क्वेश्चन लास्ट में, ठीक है। अगर याद रह गया तो मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूं, ठीक है। कॉन्केव मिरर है, इन्फिनिटी पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। इन्फिनिटी पर जो है एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। हमारे पास 4 वेपन्स हैं, 4 वेपन्स में से कोई भी वेपन्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो एक लाइट रे ऊपर से ऐसा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, और रूल क्या बोलता है, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो भैया कहां से जाएगी, आपके घर से नहीं जाएगी, कहां से जाएगी, ये मिरर के फोकस से जाएगी। तो ये क्या हो गया, फोकस से जो है चले गया। एक लाइट रेस हमने ऊपर से लिया, एक लाइट रेस हम लोग नीचे से कंसिडर कर सकते हैं, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और रिफ्लेक्ट होकर ये भी कहां से जाएगी, फोकस पर जाएगी। ये दोनों रेस जो है क्या होगी, रिफ्लेक्ट होकर आ गई। यहाँ पर आपका आंख है, आपके आंखों पे ये 2 रेस जो है क्या की, एंटर की, ठीक है। अब हमारे आंखों की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि वो क्या करता है, जो भी आंखों में रेस पहुंचता है, जैसे यहाँ पर 2 रेस पहुंची, रे नंबर 1 और रे नंबर 2, हमारा आंख का सॉफ्टवेयर ऐसा है कि वो ऑटोमेटिक इन दोनों रेस को क्या करता है, बैक ट्रैप करता है। बैक ट्रैप का मतलब क्या होता है, इनको पीछे ढूंढते हुए जाता है, ठीक है, कि ये दोनों रेस कहां से आ रही हैं। तो
तो इस रेस को ढूंढते ढूंढते यहाँ गया, इस रेस को ढूंढते ढूंढते यहाँ गया। ये आपका आंख ऑटोमेटिक करता है, हमारा आंख जो है ऑटोमेटिक करता है, और हमारे आंख के सॉफ्टवेयर को लगता है कि ये दोनों कहां से आ रही है, यहां से आ रही, जबकि एक्चुअल में ये रेस कहां से आ रही, ऑब्जेक्ट से। लेकिन हमारे आंख का परसेप्शन क्या हुआ कि ये ऑब्जेक्ट यहां से आ रही, तो हमारे आंख हमारे ब्रेन को क्या मैसेज भेजेगा कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, इसी को बोलते हैं इमेज। हमारे आंख का परसेप्शन है कि ऑब्जेक्ट यहाँ है, जबकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। ठीक है, तो पहला केस क्या समझ में आ गया, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो दो पैरेलल रेस मिलेंगी फोकस पर। इंफिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर जो है बनेगा। ठीक है, अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक साथ में आपको और याद रखनी है कि इसका साइज क्या होगा। तो इसका साइज होगा पॉइंट साइज। अच्छा, मैं आपके लिए एक टेबल बना दे रहा हूं, आप पहले ये टेबल बनाना। ठीक है, मेरे नीचे दिया है, मैंने मेंशन किया है कि नहीं किया है, हाँ है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, नीचे आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, देखो ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी पर। इमेज कैसा बना, इमेज बना पॉइंट का साइज बना। इमेज का नेचर कैसा है, रियल है कि वर्चुअल है, तो रियल याद रखना। जब दो रेस एक दूसरे को एक्चुअल में काट रही होंगी तो वो रियल होगा। तो यहाँ पर ये दोनों रेस क्या कर रही है, एक दूसरे को रियल में इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं, तो ये क्या होगा, रियल इमेज होगा। ठीक है, जब भी रियल इमेज बनेगा हमेशा याद रखना रियल इमेज जो होता है वो उल्टा होता है। ठीक है, लेकिन ये तो पॉइंट साइज है, तो पॉइंट का उल्टा क्या, पॉइंट का सीधा क्या, पता है क्या आपको, पॉइंट सीधा में कैसा दिखता है और उल्टा में कैसा दिखता है। लेकिन याद रखना जब भी रियल इमेज बन रहा होगा तो वहां पर हमेशा क्या बनेगा, उल्टा इमेज जो है बनेगा। ठीक है, चलो दूसरा है हमारे पास, जब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हो, इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ये देखो ये इंफिनिटी था और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट जो है रखा हुआ। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रहता है, अगेन हम लोग एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेस हमने लिया और ये कहां से गया, फोकस से। दूसरा हमने कहां से लिया, सी से, और जब सी से लेते हैं तो सी से ही क्या होता है, वापिस चले जाता है। ठीक है, तो ये दोनों रेस जो है क्या होगी, एक रेस रिफ्लेक्ट होकर ये आई, दूसरा रेस रिफ्लेक्ट होकर ये आई। फिर से हमने अपने आंख को इसके जैसा यहाँ पर रखा, तो हमारे आंख ने फिर से क्या किया, इस रेस को और इस रेस को बैक ट्रैक किया। अब हमारे आंख के सॉफ्टवेयर को क्या लगेगा कि ये दोनों इमेज कहाँ बन रहे हैं, यहाँ पर। ठीक है, अगर आप चाहोगे तो मैं साइड में एक और बार बना देता हूँ, आप यहाँ देख लो। इंफिनिटी और कहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये लाइट रेस आया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से चले गया, सी से आया, उसी रास्ते से ये क्या हो गया, वापिस लौट गया। हमारा आंख इन दोनों रेस को पीछे घुमाएगा और देखेगा कि ये यहाँ पर मिल रही है। तो ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, अगर मैं इसको ए बी नाम दूं तो हमको हमारे आइज को कौन सा पॉइंट मिला, पूरा ए बी मिला क्या, नहीं, हमको सिर्फ कौन सा मिला, ए मिला। क्योंकि ये दोनों रेस, ये वाला रे और ये वाला रे, दोनों कहां से आ रही है, ए से आ रही है। तो ये दूसरे एक दूसरे को काट रही हैं, मतलब ये जो पॉइंट होगा वो ए का इमेज होगा। लेकिन हमको तो पूरा ऑब्जेक्ट चाहिए, तो बी का इमेज कहां बनेगा, तो बी के इमेज के लिए हम लोग थोड़ा सा लॉजिक यूज करते हैं। ठीक है, अपने दिमाग को यूज करते हैं और उसके लिए अलग से सेपरेट रे डायग्राम नहीं बनाते। कैसे दिमाग का यूज करते हैं, ये जो बी पॉइंट है वो कहाँ है, प्रिंसिपल एक्सिस पर है, और ए और बी प्रिंसिपल एक्सिस पर कैसे हैं, 90 डिग्री है। तो जब हमको ए पॉइंट मिल गया तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से ऐसा एक सीधा लाइन खींच देते हैं जो कि इस पर परपेंडिकुलर होता है, तब हमको क्या मिल जाता है, बी। ठीक है, तो ए का इमेज पहले मिला ए डेस, बी के इमेज के लिए ए डेस से हमने परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस पर लाइन ड्रॉ कर दी। तो देखो इसका इमेज कहां बना, बिटवीन सी एंड एफ। समझ में आ गया, तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सी के बीच में होगा तो इमेज कहां बनेगा, सी और एफ के बीच में जो है ये बनेगा। क्लियर है ये चीज। तीसरा केस है, देखो यहां पर जब ऑब्जेक्ट कहां पर है, सी पर है, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। ठीक है, तो देखो यहां पर एक ऑब्जेक्ट है ए और बी, मैं यहां पर आपको बना के दिखा देता हूं। ये फोकस, अब देखो जब आप रे डायग्राम बनाओगे ना तो एग्जैक्ट डिस्टेंस लेके बनाना। अगर आप फोकस को 2 सेंटीमीटर ले रहे हो तो 4 सेंटीमीटर पर किसको रखना, सी को रखना। ठीक है, डबल होना चाहिए, नहीं तो आपका रे डायग्राम परफेक्ट नहीं बनेगा, बिगड़ जाएगा। ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट। ठीक है, एक लाइट रेज जो है क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने के बाद वो कहां से चले गया,
वो जो है फोकस से जो है चले गया। ठीक है, दूसरा हमने कहां से रेज लिया, हमने लिया फोकस पर इंसिडेंट करंट। चार हथियार है कि नहीं आपके पास, मैंने पढ़ा है कि नहीं। तो ये मत सोचना कि सर आप अपनी मर्जी से जैसा चाहे वैसा ले ले रहे, नहीं भैया मैं वैसा नहीं ले रहा हूँ, चार रोल जो ऊपर पढ़ाया हूँ ना उसी से ले रहा हूँ, मैच करके देख लो। तो पहला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, फोकस से चले गया। अब ये लाइट रे मान लो फोकस, क्या हो गया, क्यों क्यों नाच रहा है आज, क्या है ना, ये भी कैलकुलेटर थक जाता है ना, दिन भर में ना काम करते रहता हूँ तो ये थक जाता है, ये भी बोलता है मेरे को नींद चाहिए, रेस्ट हो गया करके रेस्ट मांगता है। ठीक है, चलो जब फोकस पर आता है तो फोकस पर आने के बाद ये क्या होता है, रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चले जाता है। ठीक है, जब आप इसको एग्जैक्ट अच्छे से ड्रॉ करोगे, ठीक है, डिस्टेंस प्रॉपर लोगे, देखो यहाँ पर मेरा रे ऊपर नीचे सीधा लाइन भी नहीं बना है, तो आपको इसका इमेज कहाँ मिलेगा, इसी के जस्ट नीचे जो है आपको इसका इमेज जो है मिलेगा। ठीक है, अच्छा मैंने इसके ऊपर वाले केस का साइज नहीं बताया ना आपको, इसकी प्रॉपर्टी नहीं बताई। देखो इस केस में जो है इमेज जो बनता है वो ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है और उल्टा बनता है और रियल बनता है कि नहीं, रियल है कि नहीं। देखो रियल दोनों रेस एक दूसरे को एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है, तो रियल के साथ वर्चुअल होगा और डिमिनिश्ड होगा, छोटा होगा। क्लियर हो गया ये चीज। हाँ वापिस आते हैं सी वाले पे। तो देखो इस केस में क्या होता है, जितना साइज का आपका ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज का आपका क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट जितने साइज का है देखो ए बी, उसी के साइज का क्या बनेगा, उसका इमेज भी बनेगा। और कहां पर बनेगा, वहीं पर। तो जब ऑब्जेक्ट सी पर होगा तो इमेज भी कहां पर होगा, सी पर। और साइज कैसा होगा, सेम साइज। रियल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि दोनों रेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। जब रियल है तो क्या होगा, वर्चुअल होगा। ये इतनी प्रॉपर्टीज जो है आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो अब यहां पर देखते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर हो। पहले देखो एक चीज यहां पर आपने नोटिस किया होगा कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आते जा रहा है, इमेज दूर जाते जा रहा है। देखो ना, पहले जो है ऑब्जेक्ट कहां था, इंफिनिटी पर था, तो इमेज कहां बन रहा था, फोकस पर। ऑब्जेक्ट नजदीक आ गया, इमेज फोकस से दूर चले गया। ये और नजदीक आया, ये और दूर चले गया। अब देखो ऑब्जेक्ट और नजदीक आ गया तो इमेज कहां चले गया, और दूर चले गया। तो ये चीज याद रखना कि जब ऑब्जेक्ट पोल के साइड आने लगता है तो इमेज जो है दूर जाने लगता है, एक दूसरे से दूर जाते हैं ये। चलो अगला केस देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हो, ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, इतना को खत्म करते हैं, वीडियो का लेंथ काफी लंबा हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाओगे। ठीक है, कोशिश कर रहा हूं मैं आपको बोर ना हो, लेकिन ह्यूमन नेचर है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ह्यूमन नेचर ही है, जहां पर उसको तकलीफ होता है वो वहां से हमेशा भागने की कोशिश करता है, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे कोई भी चीज हो। ठीक है, तो रे डायग्राम को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जो है दो तीन वीडियोस जो है और आएंगे इसके। ठीक है, जिसमें जो है एक में जो है कॉम्बिनेशन होगा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का, फिर एक सेपरेट रहेगा रिफ्रैक्शन का, एक न्यूमेरिकल्स रहेगा, और मेरे ख्याल से एक्सरसाइज में जो है काफी बड़े बड़े, तो हो सकता है 3-4 वीडियोस आपको इसमें मिले। ठीक है, चलो कवर करते हैं जल्दी थोड़ा सा। जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो, बिटवीन सी एंड एफ, तो एक लाइट रेस हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया और ये फोकस से होता हुआ चला गया। दूसरा रे हमने कंसिडर किया कि यहां से मान लो आ रहा होगा। देखो अब आप बोलोगे कि सर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, होता है ऐसा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये है ऑब्जेक्ट ए बी, एक लाइट रे यहां से आया और ऐसा फोकस से चला गया। दूसरा लाइट रे हमने कहां से लिया, दूसरा लाइट रे आप कहीं से ले सकते हो, जैसे इसने सी से लिया है, आप चाहो तो यहीं से ले लो, पोल से ले लो ऐसा, क्योंकि हमारे पास तो चार वेपन से, भाई चार वेपन से हमको ये वाला मन कर रहा है तो ये वाला ले लेंगे। तो ये जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट बना उतना ही एंगल ऑफ बनाकर ये क्या हो जाना चाहिए, यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर सही बनाओगे आप रे डायग्राम को, ऐसे ही दो रेस लेना आप। ठीक है, इसको मत लेना, इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक रेस लेना प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, उसको फोकस से दिखा देना, दूसरा पोल पर इंसिडेंट कराना और इस एंगल को मेजर कर लेना कि ये एंगल कितना है, और उतना ही ये एंगल बना के जो है कर देना, ये दोनों रेस एक दूसरे को मीट करेंगे। तो ये इमेज कहां पर बनेगा, देखो बियॉन्ड सी। देखो ऑब्जेक्ट नजदीक आ रहा है, इमेज दूर जा रहा है, तो ये इमेज कहां बनेगा, बियॉन्ड सी बनेगा। ठीक है, फिर अगला केस लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो, एग्जैक्ट फोकस पर हो। ठीक है,
फोकस पर हो। अच्छा, इसका नेचर क्या है? इसका नेचर है, देखो ऑब्जेक्ट का साइज से इमेज का साइज कैसा बन रहा है? लार्ज बन रहा है, उल्टा बन रहा है, रियल बन रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? और कहाँ बन रहा है? बियॉन्ड सी बन रहा है। ठीक है, चलो मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो में एक अच्छा सा टेबल आपके लिए बना दूं ताकि आपके लिए वो इजी हो जाए। ठीक है, चलो अब देखते हैं जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो? फोकस पर हो। तो ये मान लो एक कॉन्केव मिरर है, ये इसका क्या है? यहाँ पर फोकस है और उसके डबल वाले डिस्टेंस पर सी है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है? फोकस पर। यहाँ से एक लाइट रे ऐसा गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और इसी फोकस से होते हुए क्या हो गया? ये चले गया। ठीक है, दूसरा इमेज इसके हिसाब से लोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। दूसरा रेस आप यहाँ से लो, ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंट से लो और जितना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा उससे ये दोनों चले जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये दोनों रेस जो है जब आपकी आंखों पर एंटर करेंगी तो क्या ये दोनों रेस जो है आपके आंखों में मीट कर रही है? क्या नहीं कर रही? तो हमको क्या लगेगा? ये दोनों लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे? तो आपने पढ़ा होगा कि पैरेलल लाइंस एक दूसरे को इन्फिनिटी पर क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं। तो इमेज भी कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पर। अगर आपने गौर से देखा होगा तो आपको एक चीज समझ में आया होगा, और वो चीज कौन सी है? कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था तो इमेज कहाँ बना था? फोकस पर। जब ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज कहाँ बन रहा है? इन्फिनिटी पर, जस्ट उल्टा। ठीक है, और काफी लार्ज होगा। इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? बहुत ज्यादा लार्ज होगा, उल्टा होगा, वर्चुअल होगा और एट इंफिनिटी पर जो है बनेगा। ठीक है, और रियल इमेज होगा। ये पांचों केस, जितना भी केस हमने पढ़ा ना, वो सारे केसेस कैसे हैं? रियल है। अगर मैंने कहीं पर गलती से अगर वर्चुअल बोल दिया होगा तो उसको करेक्ट कर लेना। ये पांचों केस में कैसा इमेज बन रहा है? रियल इमेज बन रहे हैं। ठीक है, रेस एक दूसरे को मीट कर रही है, ये भी रियल ही होगा। ठीक है, तो मैंने अगर गलती से जो है फ्लो में अगर मेरे से निकल भी गया होगा, ठीक है, तो देख लेना। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स हैं और ह्यूमन बींग्स जो है मिस्टेक्स करते ही हैं। ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि मैं आइडियल हूं, मेरे को सब चीज आता है। ठीक है, बट मैंने कोशिश की है कि पूरा फोकस से आपको पढ़ाऊं अच्छे से। ठीक है, चलो अब देखते हैं लास्ट, इसके बाद इस वीडियो को फिनिश करेंगे यहीं पर। ठीक है, नहीं तो आप लोग सो जाओगे। ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है कॉन्केव मिरर। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, ये फोकस है। हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखा, अब और नजदीक लाते हैं। ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? बिटवीन फोकस एंड पोल। और ये जो केस है बड़ा फेमस केस है, एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए ना यही क्वेश्चन आपको देगा। ठीक है, क्योंकि बाकी पांचों केसेस में रियल और उल्टा इमेज बनता है, ये एक केस ऐसा है जहां पर वर्चुअल इमेज बनता है और सीधा बनता है। तो देखो कैसा, एक लाइट रेज जो है क्या हुआ, हमने कंसिडर किया पोल पर ऐसा आया, जितना एंगल बनाया उतना ही एंगल से ये चले गया। ठीक है, यहां पर है सी। अब हम लोग एक चीज अज्यूम करते हैं कि मान लो एक लाइट रे यहां से निकली है। अब लाइट यहां से तो नहीं आएगी, ऑब्जेक्ट वहीं से आएगी। लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि इस लाइट को अगर हम लोग पीछे बढ़ाएं तो ये कहां से आ रही होगी? ऐसा फील होगा हमको सी से आ रही होगी करके फील होता है, जबकि ये यहीं से गया है, लेकिन हमको फील होता है कि सी से आया होगा करके। अब अगर सी से आया होगा तो इसी रास्ते से वो क्या होगा? वापिस लौट गया होगा। तो देखो पहले मैंने डॉटेड लाइन बनाया क्योंकि लाइट यहां से नहीं जा रही थी, यहां से निकल रही थी, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद तो इसी से जाएगी। तब इस लाइट को मैं क्या करूंगा? कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है, यहां पर आपने अपने आंख को रखा, आपने जब इन दोनों रेस को देखा तो ये दोनों रेस एक दूसरे को नहीं मिल रही है। ठीक है, तो आपका ब्रेन क्या करेगा, आपके आंख का सॉफ्टवेयर क्या करेगा? इन दोनों रेस को जो है बैक ट्रैप करेगा। ठीक है, इन दोनों रेस को क्या करेगा? ये बैक ट्रैप करेगा और पीछे ढूंढने की कोशिश करेगा कि ये दोनों रेस जो है एक दूसरे को कहां पर जो है मिल सकती हैं करके। ठीक है, तो जगह कम है तो इसको ज्यादा बेंड कर दे रहा हूं। ठीक है, आप लोग जब रे डायग्राम बनाओगे तो आपको अच्छे से मिलेगा। तो हमारे आंख को लगेगा कि ये रेस जो है दोनों क्या कर रही हैं? बिहाइंड द मिरर एक दूसरे को क्या कर रही हैं? मिल रही हैं, मतलब मिरर के पीछे मिल रही हैं। तो ये एकमात्र ऐसा केस होता है जिसमें ऑब्जेक्ट तो इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर है, लेकिन इमेज कहां बन रहा है? बिहाइंड द मिरर। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, ऑब्जेक्ट के साइज से जो है लार्ज बन रहा है। ठीक है, सीधा बन रहा है और यह रियल नहीं है, क्योंकि ये दोनों रेस एक दूसरे को एक्चुअल में मीट नहीं कर रही। वो हमारे आंख का, हमारे दिमाग का भ्रम हो रहा है कि ये यहाँ पर मिल रही होंगी करके। ठीक है, तो ये होता है वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है।
तो कई बार अभी पिछले साल ही जैसे 2020 में रिसेंटली जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि वो कौन सा केस है जिस केस में कॉन्केव मिरर में जो है इमेज वर्चुअल बनता है और सीधा बनता है। तो याद रखना, बिटवीन फोकस एंड पोल। इस क्वेश्चन को वो आपको कई तरीकों से घुमा कर दे सकता है कि अगर ऑब्जेक्ट को जो है बिटवीन फोकस एंड पोल रखें तो क्या होगा, ठीक है, तब भी वर्चुअल और सीधा बनेगा। वर्चुअल और सीधा अगर हम लोग इमेज बनाना चाहते हैं कॉन्केव से तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, ऐसे आपको 2500 क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप 2500 क्वेश्चन के आंसर जो है डेफिनेटली क्या कर सकते हो, इजीली दे सकते हो। ठीक है, ये आपका टेबल है। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रहने से इमेज कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है, डिमिनिश्ड बनता है, पॉइंट साइज का बनता है, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है। बियॉन्ड सी रहने से ये यहाँ बनता है, डिमिनिश्ड बनता है, रियल इन्वर्टेड होता है। ये चीज जो है आप लोग देख लें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर देखेंगे साइन कन्वेंशन से जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे और थोड़े बहुत इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, तब हमारा रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है आपका पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। नीचे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आपको मिल जाएगा या आपको यहाँ पर नीचे साइड में जो है डिटेल्स आपको दिख रहे होंगे, आप वहां से जो है जाकर जो है मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। बस मैं ये बोल रहा हूँ, आप अपने टाइम का अच्छे से यूटिलाइजेशन पढ़ो, वापिस से कामयाब होने के लिए, ना कि काबिल बनने के लिए। उल्टा बोल दिया क्या? ठीक है, काबिल होने के लिए पढ़ाई करो, कामयाबी झक मार के पीछे आए। ठीक है, जानबूझकर मैंने बोला, मैं चेक करना चाहता था कि आप सो रहे हो कि नहीं। ठीक है, तब तक की प्रैक्टिसिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।